हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आरएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो देख रहे थे मेरे प्रिय छात्रों, देखिए हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 हमारी चल रही है। उसमें क्वेश्चन हो गई थी 8 थे। अब आज हम 9वां क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 9वां क्वेश्चन है क्या, हम पढ़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दो पानी की नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं, यानी एक साथ खोल लिया है। तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो पहले हम मानेंगे, माना हौज का आयतन बराबर v। ठीक है, अब छोटे व्यास वाले नल को लगा समय बराबर x, इसीलिए बड़े व्यास वाले नल को क्या लगेगा, 10 घंटे कम समय लगता है। ये घंटे में है, ये भी घंटे में है। ठीक है, इसे भी माना है। ठीक, माना छोटे व्यास वाले नल को लगा समय x, इसलिए बड़े व्यास वाले को x-10। अब इसने ये लिखा है, पहले तो अब छोटे व्यास वाला माना भरेगा बराबर छोटे व्यास वाला हौज को भरेगा बराबर b/x। बड़े व्यास वाला हौज को भरेगा बराबर b/x-10 अकेले। ठीक है, अब दोनों एक साथ खोल दिए जाएंगे। तो देखो b/x प्लस b/x-10, तब कितना समय लगता है इसे, 9 सही 3/8। तो पूरा जो आयतन है वो भर जाता है। ठीक है, पहले अलग अलग था, इसमें टोटल समय लगा ये, तो क्या होगा, वो टंकी फुल होगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपको भी कॉमन मिला, 1/x 1/x-10, ये हो गया 9×8 72 और 3 75/8 भी, ये वाले भी से ये वाला भी कट गया। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं। देखो यहाँ एलसीएम क्या आ रहा है, क्या आता है, देखो x-10 क्रॉस, इसका ऐसे गुणा इसका ऐसे, x-10 प्लस x, कोष्टक के बाहर है आपका 75/8 बराबर 1। ठीक है, ये है। अब x और x हो गया आपका 2x-10 इंटू 75/x² - 10x गुणा 8 बराबर 1। दो यहाँ से कॉमन लेके ये वाला तो काट दीजिए, x-10 गुणा 75/x² - 10x गुणा 8, 2 चौके 8, 1 आ गया। अब इसका ऐसे गुणा कर लो, 75x - 750 बराबर 4x², 4 40x। ये बात क्लियर हो गई होगी बच्चों। देखिए अब क्या करेंगे, इसे पूरी को 75 कर दो, तो यहाँ 0 रह जाएगा, यानी कि 4x² माइनस 40x हमारा था, ये उधर जाएगा -75x और ये 750 बराबर 0। तो ये बना 4x², 5 7 4 11 और 750। ठीक है, अब ये तो का भाग लगेगा नहीं,
इसी के गुणनखंड करो, या ऐसा करो श्रीधराचार्य वाला सूत्र लगा के इसे सॉल्व करो। देखिए हमारे पास सूत्र x बराबर माइनस बी माइनस और माइनस प्लस 115 प्लस माइनस 115 का वर्ग 4 a की जगह ये b की जगह 750 अपॉन 2 a की जगह 4। ठीक है बच्चों, अरे क्लियर हो गया होगा। अब ऐसा करता हूँ मैं इधर वाला मिटा देता, दोबारा देख लो इतना, उसके बाद समझाऊंगा। देखिए हौज का आयतन था टोटल v, छोटे व्यास वाले नल को लगा समय मान लिया हमने x, तो बड़े को लगता है 10 घंटे कम, x माइनस 10। छोटे व्यास वाला हौज को भरेगा तो टोटल आयतन v है, घंटा लगा x में इसका भाग लगा दिया। ऐसे ही बड़े व्यास वाला हो रहेगा तो v अपॉन x। अब इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो समय लगता है इतना, तो वो आयतन यानी पूरी टंकी उसकी फुल हो जाती है। तो इसको b कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया x और x 2x, 2 कॉमन लेंगे 2x। देखो ये गड़बड़ हो रहा है आपका, 2 जैसे ही कॉमन लिया है यहाँ से, देखो यहाँ से 2 पंजे 10, 5 आना चाहिए, ये वाली गड़बड़ हो जाता है आपका। देखो यहाँ से आप इसको मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 हमने यहाँ से कॉमन लिया है तो 2 पंजे 10 75 बटे इसका 4 तो गुणा कर दो, और नहीं तो 8 आगे लिखे x² माइनस 10x बराबर 1 2 से इसे काट दो, ये हो जाएगा आपका 75x माइनस 55 25 25 का 5 5 सत्ते 35 36 37 बराबर 4x² माइनस कितना 40x, उधर कर दीजिए भाई। देखिए 4x² माइनस 40x माइनस 75 माइनस 375, ये हो जाएगा बढ़ जाके प्लस का। अब देखिए ये हुआ 4x², ये 115x प्लस 375 बराबर 0। अब इसकी आप गुणा करेंगे तो हम इतना सवाल मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे इसी में। तो देखो x a बराबर आपका 4, b बराबर माइनस 115 और c बराबर 375। x बराबर माइनस b होता है 115 प्लस माइनस 115 का स्क्वायर 4ac बटे 2a, x बराबर 115 प्लस माइनस 115 का 2 बार गुणा करेंगे। देखो 25 का 5 5 1 5 2 7 5 5 1 1 5 1 1 5 7 5 10 11 12 3 13 2 2 5 माइनस 4 चौके 16 375 में 16 का गुणा करने 16 पंजे 80 16 सत्ते 1 से 12 और 8 120 12 16 के 48 और 12 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो कितना होगा, देखो दोबारा 4 4 16 हो गया, 16 पंजे 80 8 16 सत्ते 112 और 8 जोड़ेंगे तो हो गया आपका 120। अब बचा 12 को वहाँ से 12 और 16 के 48 तो 12 हो गया। अब बटे में 4 दूनी 8 x 115 प्लस माइनस 5 2 2 13 में से 6 गया 7 8। अब देखो 72 25 का वर्गमूल भी बहुत सिंपल है, 85 होगा। 72 25 का निकालते कैसे, ऐसे जोड़ा बना देते। ठीक है, 8 8 64 8 8 8 ही यहाँ लिखते हैं 64 12 में से 4 गया 8 2 5। अब ये हो गया 8 8 16 कितने बजा 16 पंजे 80 बस हो गया 25 25 और 80 और 2 82।
अब आपका आया x बराबर 115 प्लस माइनस 85/8। ये बात हो गई आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे हम मिटा देंगे। अब देखेंगे इसे एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर तो क्या बनेगा, x बराबर 115 प्लस 85/8, 0 10 2, 25 अट्ठे 200, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लो बेटा, तो x बराबर 115 माइनस 85/8, 5 0 11 में से 8 गया 3 8, इसे काटो, 2 चौके 8 और 15 दूनी 30, 5 11 में से 8 जाए 3 15/4, ये बट्टे में संख्या है, ठीक है, ये तो संभव नहीं है, कोई बात नहीं, तो लिख देंगे इसीलिए बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय बराबर 25 में से, यानी ये था x माइनस 10, x की वैल्यू 25 माइनस 10 15 घंटे, ठीक, घंटे में से बात दिया था घंटों में, ठीक। अब कम व्यास वाले को, कम व्यास वाले नल को लगा समय बराबर 25 घंटे, क्योंकि कम वाले को हमने 25 माना, ठीक है बच्चों। अब देखिए 10वां क्वेश्चन और देखते हैं, ये थोड़ा कोई ज़्यादा नहीं था, गुणनखंड बड़े हो गए थे बेटा, ठीक है। हाँ, अब देखो 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैसूर और बंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा, कुल दूरी कितनी हुई बेटा, कुल दूरी बराबर 132 किलोमीटर। यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। इनमें ब्रैकेट में लिखा है मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में नहीं लिया है, यानी रुकती है तो उसका समय नहीं लिखा जाएगा। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो ये माना सवारी रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसीलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अधिक, ठीक है। बस तो कुल दूरी दी हुई है, तो सबसे पहले लिखेंगे सवारी रेलगाड़ी की चाल, सवारी रेलगाड़ी की चाल, तो इसीलिए सवारी रेलगाड़ी को लगा समय दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी है आपकी 132 चाल है घंटे, एक्सप्रेस रेलगाड़ी को लगा समय दूरी हुई है आपकी 132 चाल x + 11 घंटे, ये बात बन गई, ठीक है। अब ये वाली 1 घंटा कम समय लेती है, बराबर दोनों को समय देने के लिए क्या करेंगे आपको बताइएगा, 132 x + 11, 1 घंटा कम लेती है, 1 घंटा इसे ऐड कर दिया, ये बात बाकी इधर ले आओ, तो देखो क्या होगा, 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x + 11 बराबर 1, इसका एलसीएम क्या आएगा, x + 11, 132 को हम बाहर लेंगे तो x + 11 माइनस x बराबर 1, देखो इसका एलसीएम x + 11, 132 को बाहर, 11 दूनी 22, 11 × 33
35, 3 11 11 3 14 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11x 75 कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस कितना 14 52 बराबर 0। इसके गुणनखंड करो घटा के 11 आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम 14 52 की यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं। 7 2 6 2 दिया 6 2 6 के 12 2 दिया 6 3 से कट जाएगा 3 3 एकम 3 3 6 3 एकम 3 11 11 121। देखो सिंपल क्या होगा आपका 11 11 121 हो गया। 11 दिया 33 नहीं 11 हमें चाहिए घटा के 11 2 सत्ते 14 2 2 2 6 के 12 2 के 6 2 6 के 12 2 दिया 6 3 एकम 3 3 3 एकम 3 सही है ये। अब एडजस्ट कीजिएगा, देखो क्या करेंगे 3 दिया 9 9 दूनी 18 9 घटा के 11 आना चाहिए। 1452 के ऐसे 11 दिन 22 11 दिया 33 34 35 3 11 11 3 सही है 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गुणनखंड एडजस्ट करने पड़ेंगे आपको। 11 दूनी 22 22 दूनी 44 और 11 दिया 33, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक्स से 44 माइनस 33 एक्स माइनस 14 52 इसे देखो एक्स से 44 एक्स माइनस 33 एक्स 14 52 बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन मिला है आपको एक्स एक्स प्लस 44 33 एक्स प्लस 44 एक ब्रैकेट में x प्लस 44 दूसरी में x माइनस 33 0 x प्लस 44 बराबर 0 x बराबर माइनस 44। चाल कभी ऋणात्मक नहीं होगी। x माइनस 33 x बराबर 33 ये है ऋणात्मक मान। इसी इसीलिए किसकी चाल पूछी है? रेलगाड़ी की औसत चाल। दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात है, इसीलिए सवारी रेलगाड़ी की चाल औसत चाल हो गई आपकी 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्स प्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर 33 प्लस 11 कितनी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। दोबारा देखो प्रश्न को। कुल दूरी है 132 किलोमीटर। सवारी रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल x प्लस 11। ठीक है, सवारी रेलगाड़ी को लगा दूरी बट्टे 4 132 बट्टे इतना, एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 132 बट्टे x प्लस 11। अब ये कह रहा है ये वाला ये घंटा कम समय लेती है, बराबर दोनों को समय देंगे। 1 घंटा इसमें ऐड कर दिया, इसे 75 कर लिया, इसका लिया आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर बन गया आपकी गुणनखंड। गुणनखंड जैसे ही बने फिर वो 9th क्लास का सवाल बन गया हमारा। अब ये माइनस है प्लस है, तो 1 की 4 33। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा क्या है। देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 11वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 में कह रहे हैं 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर है। यदि उसकी परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजा। तो मान लेंगे माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर ले दिया है मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 22 मीटर। ठीक है, अब फर्स्ट
वर्गों का क्षेत्रफल का योग, देखो पहले का वर्ग का क्षेत्रफल होता है इतना, वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है 468 मीटर स्क्वायर। पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाए इसका, दूसरे का ये। अब सेकंड में कह रहा है इनके परिमापों का अंतर 24। परिमाप क्या होते हैं 4x माइनस 4y यानी 4 इंटू भुजा परिमाप 24, 4 का इसका भाग लगा दो, x बाई 24, 4 6 24, यहाँ से x बराबर 6 माइनस पाई हो जाए प्लस, इसे समीकरण 2, इसे समीकरण 1, यहाँ से उठा के वैल्यू इसमें लगा दो। समीकरण 1 व 2 से लगा, ये वाली वैल्यू यहाँ लगा, देखो रखो, क्या होगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर 468, 6 6 36, वाई स्क्वायर 6 दूनी 12 वाई, वाई स्क्वायर बराबर 468, इसे जोड़ के 2 वाई स्क्वायर 12 वाई प्लस 36 माइनस 468 जीरो 2 वाई स्क्वायर 12 वाई 8 में 6 गया 2, 6 में 3 गया 3 4 बराबर जी। देखो दो का भाग एक जगह थोड़ा सरल होगा, 6 वाई 2 2 4 2 1 2 2 6 12। अब 2 से 16 के ऐसे गुण करेंगे जिन्हें घटा के 6, तो यही कर लेते हैं, ठीक है फिर मिटा लेंगे 2 1 2 0 2 16 2 5 10 चौका 27 3 नियम 27 3 या 9 3 1 3, तो देखो हो गया 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 3 तिया 9 9 दूनी 18 3 तिया 9 9 दूनी 18 3 तिया 9 3 तिया 9 9 दूनी 18 3 6 दूनी 12 ठीक। वाई स्क्वायर 18 माइनस 12 वाई 216, इसका प्रवेश कर दो 18 वाई माइनस 12 वाई माइनस 216, यहाँ से देखो कुछ कॉमन मिलना है, वाई वाई प्लस 18 12 वाई प्लस 18, यहाँ से जैसे कॉमन मिले वाई मिल गया, यहाँ से 12 मिलेंगे भाग लगा देंगे, एक ब्रैकेट में वाई प्लस 18 दूसरे में वाई माइनस 12, पक्षांतर कर दो वाई प्लस 18 बराबर 0 और वाई बराबर माइनस 18, ये ऋणात्मक है बेटा, वाई माइनस 12 बराबर 0 तो वाई बराबर 12, ये बात हो गई। ये ऋणात्मक मान का ऋणात्मक मान, अब वाई बराबर 18 इसमें लगा दीजिए, वाई का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो देखो x बराबर 6 प्लस 12 तो x बराबर 18, इसी पहले वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर। ये दोबारा देखेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा हमने x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर, फर्स्ट सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468 मीटर स्क्वायर। अब क्या किया है, ये कह रहा था कि इनके क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका भुजा स्क्वायर इसका भुजा स्क्वायर बराबर 468, समीकरण 1। इनके परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा बराबर 24, 4 का भाग लगा दिया x बाई 4 6 24, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो या y की, तो हमें x बराबर 6 प्लस वाई, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ 6 का वर्ग 36 22 स्क्वायर 2 एक ही है 6 6 दूनी 12 वाई स्क्वायर, ये हो गया 2 वाई स्क्वायर 12 वाई 36 माइनस 700। अब क्या किया इसमें से माइनस करेंगे, 2 का भाग लगाया है आपने, तो 2 1 2 2 6 12 2 1 2 2 1 2 2 6 12 2 से 16, इसके गुणनखंड करें 18 और 12, सॉल्व कर लिया, एक माइनस का आया है प्लस का आया है, तो प्लस की दूरी होती है, तो y का मान समीकरण सेकंड में लगाएगा या 12 6 पहले वर्ग की भुजा 18 हो गई, पहले वर्ग की भुजा
गलत लिख दिया है, पहले वर्ग की भुजा 18 है, सही है। दूसरे वर्ग की भुजा पाई का मान कितना आया, राइट, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कल हम न्यू एक्सरसाइज शुरू करते हैं, उसमें फॉर्मूला लिखाए जाएंगे, तो कृपया करके लगातार वीडियो देखते रहिए तो कुछ फर्क पड़ेगा। और पूरी वीडियो देखा करो, ये नहीं है बस शुरुआत देख ली छुट्टी, नहीं, पूरी वीडियो देखेंगे तभी कुछ फर्क पड़ेगा। ओके, गुड मॉर्निंग।